हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अरुण कुमार गुप्ता आप सभी को इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अभी तक हमने यूनिट नंबर 2 यानी कि वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हमने हर एक चीज़ कवर कर दिया है। ठीक है, ये जो लेक्चर है ये आपका यूनिट नंबर 4 नॉइज पॉल्यूशन का है। ठीक है, तो नॉइज पॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए, और उसके बाद एक एक करके हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नॉइज पॉल्यूशन में पढ़ना, सबसे पहले आपका डिफिनेशन पढ़ना है नॉइज पॉल्यूशन में। उसके बाद आपका पढ़ना है कि नॉइज पॉल्यूशन का टाइप्स क्या है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है कि नॉइज पॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन क्या है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ना। उसके बाद हमें पढ़ना है कि आपका नॉइज पॉल्यूशन का और कोई कॉज है, जैसे दो है, एक इम्पल्सिव और एक सोनिक नॉइज के बारे में पढ़ना है कि इम्पल्सिव नॉइज क्या होता है, सोनिक नॉइज क्या होता है। और लास्ट में आपको मेजरमेंट पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ नॉइज। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है मैपिंग ऑफ नॉइज। ठीक है, तो ये सारा एक एक करके हमको डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारा चीज़ को। तो सबसे पहले आपका डिफिनेशंस ऑफ नॉइज। तो देखिए, सबसे पहले डिफिनेशंस जानने से पहले हम लोग को थोड़ा सा ये चीज़ जानना चाहिए कि ये होता क्या है, नॉइज है क्या। तो देखो, नॉइज सिंपल सा एक साउंड है। ठीक है, साउंड ही है जिसकी इंटेंसिटी, आपकी जो इंटेंसिटी है, जो मतलब मात्रा है, जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो आपका नॉर्मल साउंड से मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा साउंड जो कि हमें सुनने में अच्छा ना लगता, हमें डिस्टर्ब करता है। ठीक है, हमारे लिए नुकसानदायक है, हमें हमारे जो भी सुनने की क्षमता है उसको इफेक्ट कर सकता है, वैसे साउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉल्यूशन बोलते हैं या नॉइज बोलते हैं, नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा। तो देखिए यहाँ पर डिफिनेशन वही लिखा हुआ है, नॉइज पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अनवांटेड अनप्लीजेंट साउंड दैट काउज है, कफ लिखा गया है, काउज। ठीक है, दैट काउज डिस्कम्फर्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जो कि हम ह्यूमन बींग्स को डिस्कम्फर्ट फील करता है, वैसा साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, नॉइज इज अनप्लीजेंट हाई इंटेंसिटी साउंड। हाई इंटेंसिटी कहने का मतलब क्या होता है कि जिसकी 80 डेसिबल से जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये 80 डेसिबल क्या होता है वो आगे चल के आपको हम बताएंगे। डेसिबल क्या होता है, यूनिट होता है। जिस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को, जैसे कि मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, ठीक है, लिक्विड को हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, उसी प्रकार से आपका साउंड को हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। तो 80 डेसिबल से अगर एबव कोई भी इंटेंसिटी वाली साउंड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, द नॉइज इज अनप्लीजेंट हाई इंटेंसिटी साउंड इज नोन एज आपका नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, नॉइज विच पॉल्यूट क्लेमनेस ऑफ सोसाइटी, मतलब कि जो भी आपकी सोसाइटी की, जो भी हमारा मतलब बोल सकते हैं कि जो क्षमता है उसको अगर डिस्टर्ब करता है, पॉल्यूट करता है, ऐसा नॉइज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ आपका यहाँ पे डिफिनेशंस लिखे थे कि नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है और इसको कैसे हम लोग मतलब किस साउंड को हम लोग नॉइज बोल देते हैं या फिर नॉइज पॉल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, इसका इफेक्ट भी बहुत सारा होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि कौन कौन से सोर्स हैं जो कि नॉइज पॉल्यूशन करते हैं। द सोर्स ऑफ नॉइज में बी आइदर नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, आपका जो सोर्स है नॉइज पॉल्यूशन का, या तो आपका नेचुरली होगा या तो फिर मैन मेड होगा। ठीक है, या तो नेचर के द्वारा कोई साउंड ऐसा क्रिएट हो रहा है जिससे नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है, या फिर इंसान के द्वारा जो भी बनाया हो गया होगा, ठीक है, उससे
उस मशीन से कोई आवाज़ आ रही है तो उससे जो साउंड क्रिएट हो रही है, उससे जो भी पॉल्यूशन होगा उसको हम लोग मैन मेड नॉइज पॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका मेन सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर मैन मेड सोर्सेस। ठीक है, मैन मेड सॉल्यूशन, जो मैन मेड साउंड का जो सोर्स है वो आपका सबसे ज़्यादा मेन सोर्स है आपका नॉइज पॉल्यूशन का, अभी के समय में बोला जा सकता है। ठीक है, कुछ दिन पहले की बात करते हैं तो कुछ दिन पहले आपका मतलब कि 1,000 10,000 साल पहले की अगर बात करें तो उस समय इतना ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह नहीं था, मनुष्य के द्वारा इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था और इतना ज़्यादा हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं थे। ठीक है, जिससे कि हमारा नॉइज क्रिएट होती थी। लेकिन नाउ-अ-डे, ठीक है, अभी के समय में देख लो बहुत सारा इंडस्ट्री वगैरह हो गई है, बहुत सारे आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गए हैं, जिसके कारण क्या होती है नॉइज ज़्यादा क्रिएट किए जाते हैं। तो ये करंट का बात कर ठीक है, नेक्स्ट है इन होम स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज बट ऑल्सो इन बिग सिटीज। हाँ, तो देखिए जैसा कि सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन हमने अभी बताया आपको, नेचुरल और मैनमेड। सबसे ज़्यादा आपका मैनमेड मेन सोर्स है आपका नॉइज पॉल्यूशन का, वो है जो मैनमेड सोर्सेस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन होम। अगर बात करते हैं इन होम, ठीक है, तो स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्री बट ऑल्सो इन बिग सिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्री मोर एंड मोर पावर गैजेट कंस्टिट्यूट एडिशनल सोर्स ऑफ नॉइज। देखिए क्या होता है कि जहाँ पे मान लिया डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री कहने का मतलब कि ऐसा कंट्री जहाँ पे आपका मतलब कि पूरा डेवलप हो गया, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं लाउड स्पीकर वगैरह या फिर होम घर के अंदर में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जिससे कि नॉइज क्रिएट होते रहती है। ठीक है, या फिर डेवलपिंग कंट्री जो भी अभी डेवलप कर रहा है, तो यहाँ पे शादी ब्याह में या फिर बोल सकते हैं कि अभी जैसे फेस्टिवल चल रहा है तो हर एक घर में अपना एक छोटा सा गैजेट रखे हुए हैं, अपना सुबह शाम आरती वगैरह ये सारा, तो ये फालतू का आपका एडिशनल सोर्स ऑफ नॉइज है जो कि हमारे लिए बोल सकते हैं एक नॉइज पॉल्यूशन का एक सोर्स है ये सब भी। ठीक है, नेक्स्ट अब चलो अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि नेचुरल सोर्स कौन कौन सा है और ये मैनमेड कौन है। तो नेचुरल सोर्स के अंतर्गत में आपका आता है थंडर स्टोन। थंडर स्टोन मतलब होता है कि बिजली का कड़कना। ठीक है, बिजली कड़कना जिसको हम लोग बोलते हैं कि बिजली कड़क रही है तो आपका होता है थंडर स्टोन्स। ठीक है, ठनका गिरना वो सब इसी के अंदर में आता है। फिर है आपका वोल्केनिक एरप्शंस, उसमें भी बहुत सारे नॉइज क्रिएट होते हैं। वोल्केनिक्स जहाँ पे ज्वालामुखी फटते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट में आपका साउंड क्रिएट होती है और बोल सकते हैं और वो कंटिन्यूअस साउंड रहती है, बहुत समय तक फू करके आवाज़ आती रहती है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका अर्थक्वेक। जब तुम्हारा अर्थक्वेक आता है तो भी आपके पास एक प्रकार का साउंड क्रिएट होती है। ठीक है, आपका अर्थक्वेक क्यों होता है? टेक्टोनिक प्लेट जो हमारे अंदर अर्थ के नीचे में जो प्लेट है, ठीक है, मतलब कि तो वो क्या होते हैं उसमें आपका टकराव होती है जिसके कारण अर्थक्वेक आती है, तो वहाँ से भी एक साउंड क्रिएट होती है और कहीं कहीं पे दरारें वगैरह आ जाती है, वहाँ से बहुत आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो ये आपका नेचुरल सोर्स है जहाँ से नॉइज पॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब मैनमेड कौन कौन सा है और मेन इंपॉर्टेंट आपका मैनमेड को ही पढ़ना है इस सिलेबस में। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट में कि मैनमेड क्या है। तो मैनमेड सोर्स आपका कौन कौन सा है, जैसे कि आपका मैनमेड में हो गया ऑटोमोबाइल्स हो गया। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट आपका ऑटोमोबाइल्स है और आपका कहा गया इंडस्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री, मतलब फर्स्ट नंबर पे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री है, दूसरा ऑटोमोबाइल्स है, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट है, तीसरा है कल्चरल एक्टिविटीज़। कल्चरल एक्टिविटीज़ में मतलब वही है जो पर्व होता है, तो हम लोग गीत वगैरह गाते हैं, डांस वांस ये सारा चीज़ होता है, डीजे वोजे बजता है, तो ये सब कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी आपका क्या आ गया मैनमेड के से ही सोर्स नॉइज पॉल्यूशन होता है। फिर है डिफेंस एक्टिविटी। डिफेंस एक्टिविटी जो भी आपका जैसे कि सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होती है या फिर बोल सकते हैं जो ट्रेनिंग के दरमियान शूटिंग करते हैं इन लोग। ठीक है, फिर रॉकेट परीक्षण जो होता है तुम्हारा बोल सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपका मिसाइल का जो टेस्टिंग होता है, तो ये सब डिफेंस एक्टिविटी होता है जिससे भी हमारा क्या होता है बहुत ज़्यादा पे आपका ह्यूज अमाउंट में आपका नॉइज क्रिएट होती है। ठीक है, और वो आपका कन्वर्ट हो जाता है नॉइज पॉल्यूशन में।
नेक्स्ट है माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग एक्टिविटी जहाँ पे खनन होती है, ठीक है, मतलब बहुत सारे जगह पे आपका खनन होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि कोयले का तोड़ना, वहाँ पे भी डायनामाइट का यूज करते हैं माइनिंग करने के लिए, ठीक है। तो मतलब एक प्रकार का नॉइज क्रिएट होती है और वो नॉइज से हमें बहुत तरह का इफेक्ट वगैरह भी होता है, तो उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भी आपका क्या है, मैन मेड सोर्स है, ठीक है। इन दिस एबव मैन मेड सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑटोमोबाइल्स और ट्रैफिक नॉइज इज वेरी बिग सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। ये आपका जो मैन मेड सोर्स है उसमें से ऑटोमोबाइल्स और ट्रैफिक नॉइज इसी का नाम है, ठीक है। ऑटोमोबाइल से जो भी क्रिएशन होता है, अब ऑटोमोबाइल्स में कैसे कैसे होते हैं, तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर में बहुत सारे होते हैं, जैसे होगा आपका ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया उसके अंदर में, ठीक है। फिर उसके अंदर में आपका इंजन का ठीक है। तो मैनमेड सोर्स में के अंतर्गत में हम लोग देखें कि इन दिस एबव मैनमेड सोर्स ट्रैफिक्स ऑटोमोबाइल्स और ट्रैफिक। अब देखो ये ऑटोमोबाइल्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंतर्गत कौन कौन से ट्रैफिक, या फिर इसका दूसरा नाम है ट्रैफिक नॉइज। तो देखो ऑटोमोबाइल्स के अंतर्गत में आपका होता है जैसे ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत में भी आपका साउंड आता है। उसके अलावा आपका हॉर्न्स है, ठीक है, हॉर्न्स बजते हैं तो आपका आता है। उसके अलावा देखो जब भी कोई भी आपका मोशन होगा, ठीक है, चाहे वो रोटरी मोशन हो चाहे रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो, तो उसमें क्या होगा, जब भी दो मेटल जहाँ पे भी कांटेक्ट में आएंगे या फिर उसके बीच में रिलेटिव मोशंस होंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, एक साउंड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ भी हमारा क्या करता है, का नॉइज क्रिएट करता है। आपका देख लीजिए जहाँ पे भी इंडस्ट्री है वहाँ पे जितने भी मशीन्स वगैरह हैं, उससे जब भी मशीन्स रन करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे नॉइज क्रिएट करते हैं। ड्रिल मशीन को ही देख लो, अगर ड्रिलिंग कहीं पे होती है तो कितनी आवाज़ करती है, ठीक है। तो ये साउंड क्रिएट तो करेगी, ठीक है। तो ये सब साउंड क्रिएशन, अगर ये साउंड हमारे अनवांटेड या अनप्लीजेंट होने लगेगा, मतलब कि इसकी इंटेंसिटी अगर हमारे हियरिंग कैपेसिटी से अगर ऊपर हो जाएगी, मतलब सुनने की क्षमता से ज़्यादा अगर हो रही है, ठीक है, जो कि हमें इरिटेशन बना रही है, तो फिर वही हमारा साउंड क्या हो जाएगा, नॉइज में कन्वर्ट हो जाता है या फिर नॉइज पॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। किसी के लिए डीजे का साउंड बहुत अच्छा लगता है, किसी के लिए वही डीजे का साउंड खराब हो जाती है, अंत उनके लिए वो मतलब अनवांटेड हो गई तो वो फिर उसके लिए वो पॉल्यूशन क्रिएट कर देता है। तो ठीक है, तो ये सारा चीज़ है आपका मैनमेड सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो उसमें सबसे बिग सोर्स है आपका नॉइज पॉल्यूशन कौन है, ट्रैफिक नॉइज। तो अब हम एक एक करके सारे को डिटेल में पढ़ते हैं। तो ट्रैफिक नॉइज क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो ट्रैफिक नॉइज आपका मोबाइल्स यहाँ हो गया, नॉइज होगा, ठीक है। ट्रैफिक नॉइज एक्चुअली इज द मैन मेड नॉइज। दिस इंक्लूड रोड ट्रैफिक, रेल ट्रैफिक एंड एयरक्राफ्ट ट्रैफिक, ठीक है। मतलब कि जो बोल रहा है आपका ट्रैफिक नॉइज जो है वो एक्चुअली मैन मेड नॉइज है, मतलब इंसान के द्वारा क्रिएट किया हुआ नॉइज है, मतलब ठीक है। इसके अंतर्गत आपका ट्रैफिक नॉइज के अंतर्गत आता है आपका रोड ट्रैफिक भी होता है, रेल ट्रैफिक भी होता है और एयरक्राफ्ट ट्रैफिक होता है। तो सारे को डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। रोड ट्रैफिक के अंतर्गत क्या क्या होता है, रेल ट्रैफिक के अंतर्गत क्या होता है और तुम्हारा एयरक्राफ्ट ट्रैफिक के अंतर्गत क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहला है रोड ट्रैफिक नॉइज। रोड ट्रैफिक नॉइज क्या होता है, तो रोड ट्रैफिक नॉइज के अंतर्गत में आपका जो भी मतलब कि रोड पे कोई भी मान लिया व्हीकल्स वगैरह चलते हैं तो उससे जो नॉइज निकलती है उसको हम लोग रोड ट्रैफिक नॉइज बोलते हैं। तो द नॉइज जनरेटेड फ्रॉम रोड ट्रैफिक इज मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। मतलब बोल रहा है आपका कि जो रोड ट्रैफिक होता है, ठीक है, जो भी नॉइज आपका जनरेशन रोड ट्रैफिक के द्वारा होता है वो आपका मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन है, ठीक है। मतलब नॉइज पॉल्यूशन का मेन सोर्स आपका कौन है, रोड ट्रैफिक, ठीक है। वेरियस सोर्स ऑफ नॉइज इन व्हीकल्स आर इट्स इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, एग्जॉस्ट, हॉर्न्स एंड सायरन्स, ठीक है, कॉमन लगा देना यहाँ पे। ट्रांसमिशन सिस्टम, उसके बाद एग्जॉस्ट जो भी धुआं बाहर निकलती है उसमें भी बहुत सारी आवाज़ क्रिएट होती है।
ठीक है। हॉर्न्स, जब हम लोग हॉर्न बजाते हैं उसमें सायरन्स, बहुत लोग सायरन्स लगाए रखते हैं। अभी कुछ नेता अपनी गाड़ी से ऊपर से सायरन हटा लिए, लेकिन पुलिस गाड़ी के अभी भी ऊपर में सायरन है, एम्बुलेंस के ऊपर में सायरन रहते हैं, कूं कूं करते रहते हैं, ठीक है। फायर ब्रिगेड्स वाले भी सायरन लेकर चलते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार का नॉइज को क्रिएशन कर रहा है, ठीक है। ये नॉइज पॉल्यूशन को भी क्रिएशन कर रहा है, बोल सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन को कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक नॉइज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ट्रैफिक स्पीड। आपका जो वॉल्यूम होता है नॉइज का, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ नॉइज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ट्रैफिक स्पीड। जैसे जैसे आपका ट्रैफिक स्पीड बढ़ता है तो आपका नॉइज पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है। जैसे कि देख रहे हैं, जैसे रेसर बाइक, जितने भी रेसर बाइक होती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या होता है, उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल्स, उसी का एग्जाम्पल हमने रखा है, यहाँ पे लिख रखा है, फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ अ स्पोर्ट कार प्रोड्यूस साउंड 30 टाइम्स मोर इंटेंस देन अ स्मॉल पैसेंजर का। जो तुम्हारा स्पोर्ट कार होता है वो 30 गुना ज़्यादा तुम्हारा क्या करता है कि नॉइज इंटेंसिटी, मतलब नॉइज क्रिएशन ज़्यादा करता है, किससे, एक नॉर्मल पैसेंजर कार से 30 गुना ज़्यादा। इसीलिए मतलब कि देखते हो जितने भी आपका हाई स्पीड व्हीकल्स है उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। The traffic was also depends upon the traffic density and types of vehicles and conditions of vehicle। देखो बहुत मेन सोर्स होता है कि ट्रैफिक नॉइज क्यों होता है, तो ट्रैफिक नॉइज आपका ट्रैफिक डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके यहाँ या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके यहाँ व्हीकल्स वगैरह है, ठीक है, वाहन चल रही है, ठीक है, बहुत तरह के चल रही है, तो क्या करेगी, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ करेगी। देखो एक अगर मान लिया जाए कि एक गाड़ी रोड पे चल रही है तो वो आपका मान लेते हैं कि 30 नहीं बोलो 60 डेसिबल अगर मान लिया जाए साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन ये अगर मान लिया जाए कि ऐसे ऐसे यहाँ पे 10 व्हीकल एक ही समय पे चलता तो ये क्या हो जाएगा, 60 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा, 600 डेसिबल, जो कि हमारे लिए अनप्लीजेंट है, ठीक है। हम लोग बोल रहे थे आपको कि 80 डेसिबल से ऊपर जितने भी साउंड होते हैं वो अनप्लीजेंट हो जाते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि आपका डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, किस तरह का व्हीकल्स है। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स है, जो भी अभी बैटरी से चलती है, ठीक है, तो ये ऐसे अगर व्हीकल्स होंगे तो ये सब व्हीकल्स आपको क्या बहुत कम ही साउंड क्रिएट करते हैं। इसमें कोई भी आपका इंजन नहीं होता है, कोई भी कंबसन चैम्बर नहीं है, कोई भी ट्रांसमिशन सिस्टम ज़्यादा हैवी नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे उसमें क्या होता है, सिंपल सा एक बैटरी होता है, मोटर होता है और ये चलने लगता है। तो ये क्या होता है, कम आपका साउंड क्रिएट करता है। वही देख लो जितने भी पेट्रोल डीजल की गाड़ी है और उसमें भी आपका मान लीजिए कि अगर वो पेट्रोल से चलते तो आवाज़ कम है, डीजल से चलते तो ज़्यादा आवाज़ होगी, ठीक है। तो धीरे धीरे इस पे भी कि टाइप्स ऑफ व्हीकल्स पे भी डिपेंड करता है। 2 स्टॉक है कि 4 स्टॉक है उस पर भी डिपेंड करता है, उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं ट्रांसमिशन मतलब कि टाइप्स ऑफ व्हीकल्स भी आपका एक प्रकार का क्या है, नॉइज क्रिएशन में इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है, मतलब वो उसका भी मेन रोल होता है। एंड कंडीशंस ऑफ व्हीकल, कंडीशंस ऑफ व्हीकल, देखो नया गाड़ी हमेशा कम आवाज़ देता है, ठीक है। जैसे जैसे उसके टाइम चेंज होते जाए, मतलब टाइम बीतते जाती है, तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें आवाज़ ज़्यादा क्रिएट होते रहती है, मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। समय के बाद क्या होता है उसको मेंटेन कम लोग करते हैं, ठीक है। फिर उसको धीरे धीरे क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में सर्विसिंग लोग खूब मतलब हर एक 6 महीना 3 महीने पर करवाते हैं, जिससे क्या होता है सर्विसिंग कराने के बाद हमारा जो भी रिलेटिव मोशन है, दो एलिमेंट्स किसी भी इंजन के अंदर में 2 एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेटिव मोशंस है, ठीक है, वो कम से कम लग रही है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ मशीन में, ठीक है, कि हर एक इंजन आपका किससे बना हुआ, एलिमेंट से या लिंक से बना हुआ, तो 2 लिंक के बीच में आपका रिलेटिव मोशन कम लगेगी अगर उसको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस हो रही है, उसमें हम लोग मतलब कि लुब्रिकेंट वगैरह लगा रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर उसको कंडीशन मतलब कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो हम लोग सर्विसिंग भी कम करवाते हैं इंजन का, तो कि जिससे क्या होता है कि आपका व्हीकल का जो कंडीशन हो उस खराब होते जाती है, तो वो साउंड भी ज़्यादा क्रिएट करने लगती है, ठीक है। मतलब पुराना वाला गाड़ी खूब आवाज़ करता है, नया वाला गाड़ी कम आवाज़ करती है, ठीक है। तो इस पर भी आपका नॉइज डिपेंड करती है कि कंडीशन कैसा है व्हीकल्स का, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है हैवी डीजल इंजन व्हीकल सच एज ट्रक, बस एक्सेट्रा आर नॉइजियस्ट व्हीकल ऑन द रोड, ठीक है। मतलब जो भी आपका डीजल इंजन है
जो कि हैवी डीजल इंजन, हैवी डीजल इंजन मतलब कि भारी मतलब जो हैवी लोड मतलब कि कैरी करता है, जैसा कि आपका ट्रक हो गया, बस हो गया, आपका ट्रैक्टर हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है मतलब ये सारा जितने व्हीकल्स वगैरह है वो सब आपका क्या है, नॉइजिएस्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा नॉइज क्रिएट करने वाला व्हीकल है आपके रोड पे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सॉरी, ये आपका डीजल इंजन जितने भी रोड पे चलते हैं तो ये आपका नॉइज। तो ये ओवरऑल आपका क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग पढ़ें किसके बारे में, रोड ट्रैफिक नॉइज के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रेल ट्रैफिक नॉइज के बारे में। नेक्स्ट है आपका रेल ट्रैफिक नॉइज, ठीक है। रेल ट्रैफिक नॉइज होना चाहिए, सॉरी वॉइस लिखा गया है, ठीक है। रेल ट्रैफिक नॉइज, नॉइज फ्रॉम रेल ट्रैफिक इज नॉट एज सीरियस एज अदर ट्रैफिक नॉइज, ठीक है। मतलब आपका जो रेल ट्रैफिक नॉइज होता है वो ज़्यादा सीरियस वाली बात नहीं है जैसा कि और भी दूसरे ट्रैफिक नॉइज है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो कुछ समय के लिए आपके पास ट्रेन आती है और या हम लोग हमेशा ट्रेन पे नहीं रहते हैं, ठीक है। कुछ समय के लिए जाते हैं और फिर अपना काम होता है और निकल जाते हैं, लेकिन रोड है हमारे यहाँ आसपास में, हम लोग रोड के किनारे रहते हैं। रेलवे लाइन के आसपास में बहुत कम ही लोग रहते हैं, ठीक है। स्टेशन दूर होती है, ट्रेन उधर साइड में चलते रहती है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये आपका नॉट अ सीरियस मैटर है आपका नॉइज का, ठीक है। नेक्स्ट है द नॉइज प्रोड्यूस इज जनरली ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू दैट ऑफ रोड ट्रैफिक। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि किसी टाइम इंटरवल में वो कितना बार वहाँ से नॉइज क्रिएट होती है, ठीक है। तो आपका रोड पे तो हमेशा बिजी ही होता है, हमेशा गाड़ी चलते रहती है, लेकिन क्या होता है रेल में ऐसा नहीं होता है। रेल ट्रैफिक जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं चलता, कुछ समय समय के बाद आता है, आधा घंटा बाद, 1 घंटा के बाद एक ट्रेन पार होगी, फिर एक ट्रेन पार होगी, ठीक है। मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद, इसलिए लोअर फ्रीक्वेंसी है एज कम्पेयर टू रोड ट्रैफिक, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन का भी जब वो आएगा तो हॉर्न बजाएगा, रुकेगी तभी उस यहाँ पे नॉइज होगी, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। फर्दर मोस्ट ऑफ द रेल ट्रैक रन थ्रू रूरल एरिया, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि आपका जो रेलवे ट्रैक होता है वो आपका दूर होता है रूरल एरिया से, मतलब कि जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है हमारे देश में। जैसे कि रूरल एरिया 70% लोग आपका कहाँ पे रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो गांव से दूर रहता है रेलवे ट्रैक, ठीक है। रेलवे ट्रैक वैसा मतलब जगह होता है जहाँ पे हमारा ट्रेन चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हैज ऑल्सो रिड्यूस द रेल ट्रैफिक नॉइज एट अ ग्रेट एक्सटेंस्ट। मतलब क्या बोल रहा है, जब से ये जो आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन आ गया, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो इंजन आ गई, वो क्या करने लगा, मतलब कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया आपका नॉइज पॉल्यूशन। जो कि पहले जब डीजल वाले चलते थे या उससे भी पहले जो चलते थे कोयला से जो इंजन चलता था, ठीक है, स्टीम इंजन वाले जो भी ट्रेन चलते थे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका नॉइज क्रिएट करते थे इंजन, तो उससे कम कर दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी से जो भी आपका लोकोमोटिव चल रहे हो, ठीक है। मतलब ट्रेन चल रही है, जो भी उनके इंजन है सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से बोल रहा है। नेक्स्ट है आपका द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ नॉइज प्रोड्यूस बाय ट्रेन इज फेल्ट बाय द बिल्डिंग नियर फ्रॉम द रेलवे ट्रैक। मतलब बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपका रेलवे ट्रैफिक नॉइज का, जो कि प्रोड्यूस करता है ट्रेन के द्वारा, वो उससे से कौन सबसे ज़्यादा फेल्ट होते हैं, मतलब वो इफेक्ट कौन सबसे ज़्यादा होते हैं, जो कि उसका जो भी इंसान जिसकी बिल्डिंग आपका रेलवे ट्रैक के नज़दीक होता है, ठीक है, जो भी सबसे नज़दीक में होता है उसको ज़्यादा थोड़ा इफेक्ट होता है इससे, नहीं तो बाकी लोगों को इससे ज़्यादा इफेक्शन नहीं, मतलब इफेक्ट नहीं होती। अब आधे घंटे के लिए तुम गया तो इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तुम्हारा मेंटलिटी तुम्हारा ऐसा मान कर चलते हो कि भाई यहाँ पे आए ही हैं, स्टेशन पे आए हैं, कोई भी ट्रेन आएगी तो इतनी आवाज़ होगी, तो ज़्यादा हमें इरिटेशन नहीं होती है। लेकिन यही है जब रोड पे हम लोग रहते हैं, जो रोड ट्रैफिक है यहाँ पे कभी भी कितना भी समय दिन भर काएँ कुई पाएँ पुई होते रहती है, ठीक है, तो ये ज़्यादा ही इरिटेशन देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका hooting of train can raise noise level up to 130 decibel which is much more higher than the permissible limit। hooting करने का मतलब जब वो हॉर्न बजाता है, ठीक है, जब भी ट्रेन में हॉर्न बजती है तो उसका जो नॉइज लेवल है वो
130 डेसिबल से ऊपर होता है। 130 का मतलब है डेसिबल एक यूनिट होती है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट है, मतलब एक डिवाइस है जिससे हमारा साउंड का मतलब इंटेंसिटी मेजर होती है। तो ये साउंड इंटेंसिटी मेजर करता है 1 डेसिबल से ज़्यादा, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है परमिसिबल लिमिट। जो भी हमारे यहाँ लिमिट दिया गया है कि हमारा जो लिमिट है अप टू 80 डेसिबल, ठीक है। इससे ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, मतलब कि हम लोग 1 से लेकर 1 to 80 बातचीत करने के लिए 30 to 40 हम लोग डेसिबल में बात करते हैं, इससे ज़्यादा में नहीं बात करते हैं। जो अभी हम बोल रहे हैं ये मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 40-45 डेसिबल साउंड की इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि 80 से बात, तो ये तो 130 है, बहुत ज़्यादा, मच मोर हायर देन परमिसिबल लिमिट। हमारे जो परमिसिबल लिमिट है 80-100 तक परमिसिबल है, 100 डेसिबल तक अगर है तो वो उससे तो 30 और भी ज़्यादा है। 30 मतलब कि नॉर्मल को बात कर रहे हैं तो वो भी, ठीक है। तो इससे बहुत सारा इफेक्ट वगैरह हमारे यहाँ होती है। तो ये आपका रेल ट्रैफिक नॉइज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म थे, ठीक है, वो जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है आपका एयरक्राफ्ट नॉइज। एयरक्राफ्ट नॉइज मतलब वही है कि एरोप्लेन से जो भी या फिर एयर में जितने भी ट्रैफिक्स हैं उससे जो जो नॉइज होती है उसके बारे में पढ़ना। तो एयरक्राफ्ट नॉइज इज कॉजिंग मच मोर डिस्कम्फर्ट देन दैट फ्रॉम रोड ट्रैफिक नॉइज, ठीक है। आपका एयरक्राफ्ट जो नॉइज होता है, ठीक है, यानी कि एयरक्राफ्ट से जो भी नॉइज क्रिएट होती है वो मोर डिस्कम्फर्ट देन द फ्रॉम रोड ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा आपका डिस्कम्फर्ट फील करवाता है, ठीक है। मतलब कि उसको सुन नहीं सकते हो। ऐसे भी तुम देखना कि जब कोई भी रॉकेट हमारे ऊपर से क्रॉस होता है तो देखते हो कितना ज़्यादा आवाज़ करता है। या फिर मान लीजिए अभी इलेक्शन के टाइम है बिहार में, देखो यहाँ पे बहुत सारे तुम्हारा हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ते रहते हैं, तो देखना हेलीकॉप्टर्स जब हमारे शहर से ऊपर से गुजरती है तो कितना ज़्यादा आवाज़ करती है। तो सोच सकते हो जो कि वो कुछ हाइट पे है तो इतना आवाज़ कर रहा है, अगर वो नज़दीक में रहता तो कितना आवाज़ कर सकता था। यानी कि नॉइज कॉजेज बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि नॉइज का जो इंटेंसिटी है इसमें एयरक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दिस सोर्स ऑफ नॉइज हैज़ बीन इंक्रीज ड्यूरिंग रिसेंट ईयर स्पेशली क्लोज टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये जो बोल रहा है जो सोर्स ऑफ आपका जो दिस सोर्स यानी कि एयरक्राफ्ट नॉइज से जो मतलब एयरक्राफ्ट से जो भी आपका नॉइज हो रहा है, ये जो सोर्स है नॉइज का वो जनरल मतलब कि अगर बात किया जाए तो रिसेंटली में मतलब कि हाल ही में अभी मतलब कुछ साल पहले ही ऐसा इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत कम ही एयरपोर्ट मतलब थे और बहुत कम ही ये फ्लाइट वगैरह उड़ते थे, ठीक है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेज आ गई और ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। स्पेशली क्लोज टू द इंटरनेशनली एयरपोर्ट, जो भी इंटरनेशनली एयरपोर्ट है वहाँ पे ज़्यादा करके आपका फ़्लाइट रोज़ उड़ती है, सुबह शाम दोपहर बहुत ज़्यादा, ठीक है। कि किसी किसी एयरपोर्ट से तो रोज़ 200-250 फ्लाइट उड़ती है, टेक ऑफ करती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो बहुत ज़्यादा आपका ट्रैफिक यहाँ पे है, मतलब ट्रैफिक वही होती है जहाँ पे आपका आवागमन होता है उसको ट्रैफिक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉइज प्रोड्यूसेस बाय एयरक्राफ्ट इज इंटरमीडिएट एज कंपेयर टू कंटिन्यूअस नॉइज फ्रॉम रोड ट्रैफिक। देखो जो तुम्हारा नॉइज प्रोड्यूस होता है एयरक्राफ्ट से वह इंटरमीडिएट मतलब कि लगातार नहीं होता, रुक रुक कर होता है, ठीक है। जब फ्लाइट टेक ऑफ किया या लैंडिंग करेगा तभी ना, लेकिन ऐसा तो नहीं, तो फिर तो वो आकाश में चला जाता है कंटिन्यूअस, तो ऊपर में तो उतना जितना ऊपर चला जाता तो हम लोग को साउंड बहुत कम सुनाई देता है। तो ये आपका क्या है कि इंटरमीडिएट है, डिसकंटिन्यूअस है, और लेकिन आपका जो रोड ट्रैफिक है ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये रोड पे ही रहता, किसी न किसी को सुनाते ही रहेगा, हमेशा सुनाई देते ही रहेगा, ठीक है। दस इट इज मच मोर डिस्टर्बिंग एंड हार्मफुल, ठीक है। ये इंटरमीडिएट है इसीलिए ज़्यादा, देखो कंटिन्यूअस होता है तो हैबिचुअल हो जाते हैं लोग, अगर सुनते रहेंगे तो चलो ठीक है उतना हम लोग मानकर चलते हैं, लेकिन कभी कदाल अगर सुनाई दिया तो ये ज़्यादा ही हार्मफुल होगा, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा, कि उस समय हम लोग चुप हो जाएंगे। अगर कुछ बोल रहे हैं वो अभी यहाँ से प्लेन पार होती तो हम चुप हो जाएंगे, क्या करेंगे, हम तुमको सुना भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा ही साउंड उसका चला जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग और हार्मफुल होते हैं। फर्दर एडवांटेज जेट प्लेन प्रोड्यूसेस मोर इंट्रेंसिक साउंड विच कैन ऑल्सो डैमेज हेयरिंग एबिलिटी परमानेंटली, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं तो आपका जो जेट प्लेन है, जेट प्लेन मतलब वही रॉकेट वगैरह जो होती है, ठीक है। एडवांस जेट प्लेन प्रोड्यूसेस मोर इंट्रेंसिक साउंड, बहुत
ज़्यादा ही आपका हाई अमाउंट में आपका नॉइज की इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है, विच इज ऑल्सो डैमेज हियरिंग एबिलिटी, मतलब सुनने की क्षमता परमानेंटली मतलब ख़त्म कर देगा। ठीक है, मतलब जो भी सुनने की क्षमता है हमारा वो परमानेंट के लिए डैमेज कर सकता है, ख़राब कर सकता है अगर उसके नज़दीक में आया तो। ठीक है, कभी कदार होता है ऐसा। नेक्स्ट है नॉइज इज एट अ मैक्सिमम ड्यूरिंग टेक ऑफ। ठीक है, टेक ऑफ एंड लैंडिंग, दैट इज वाई मेजर सिटीज अराउंड द वर्ल्ड हैज बैंड और रिड्यूस फ्लाइटिंग एट नाइट। मतलब क्या बोल रहा है कि आपका जो नॉइज होता है मैक्सिमम एयरक्राफ्ट में वो टेक ऑफ के समय में होता है या लैंडिंग के समय में होता है। ठीक है, जब हम लोग जब उड़ान भरते हैं तब, या फिर जब हम लोग लैंडिंग करते हैं मतलब कि उड़ान को ख़त्म करते हैं मतलब कि लैंड करते हैं, लैंड पे आते हैं, तब उस समय सबसे ज़्यादा आपका नॉइज क्रिएट होती है किससे, एयरक्राफ्ट से। इसीलिए बहुत सारे मेजर सिटी में, ठीक है, मेजर सिटी पूरे संसार के ज़्यादातर शहर में क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया है कि एयरक्राफ्ट आपका या फिर मानता हूँ कि नहीं टेक ऑफ होगा, नहीं लैंडिंग होगा, कोई भी आपका फ्लाइट रात के समय में। क्यों? क्योंकि रात के समय में सोने के लिए होता है, सोते समय अगर आदमी को ज़्यादा डिस्टर्ब होगा तो फिर वो सो नहीं पाएगा, अगर सो नहीं पाएगा तो उसके दूसरे दिन की जो इफ़िशियंसी है वो उस तरीके से नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसको बैन कर दिया गया या रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका था मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, जो कि आपका ट्रैफिक एयर पोल्यूशन के अंतर्गत हमने 3 पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आएगा वो है नेक्स्ट इससे इफेक्ट है। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम इफेक्ट को लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप लोग मन से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।